वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि आपको पता है कि गेट के एग्जामिनेशंस अभी ख़त्म हुए हैं। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस वगैरह के एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो वो 10 तारीख को हुए थे और उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। तो गेट 2024 के मास्टर क्वेश्चन पेपर्स एंड कीज़ जो हैं वो अब इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं। अभी आज ये अवेलेबल हुआ है और बेसिकली जो कल है वो इसका जो की था, जो आपका जो रिस्पॉन्स शीट था वो अवेलेबल हुआ था। अब आप रिस्पॉन्स शीट जो थे इनके सिस्टम के ऊपर अपना आईडी पासवर्ड वगैरह डाल करके आप रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते थे और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इनकी मास्टर क्वेश्चन पेपर है और उसकी जो की है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की हेडिंग दी हुई है। क्वेश्चन पेपर के नीचे यहाँ पे सपोज़ आप बायोटेक्नोलॉजी से पेपर दिए थे तो आप बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ ये आंसर की का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर की में यहाँ पे BT की दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को चेक करना है, आंसर्स को मिलाना है। तो यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको जब आपने आंसर्स को मैच करना है अपनी रिस्पॉन्स शीट पे जो आपने आंसर्स दिए हैं उसके साथ, तो आपको पर क्वेश्चन बेसिस पे चेक करना है। आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट को यहाँ की रिस्पॉन्स शीट से नहीं मिलाना है। क्यों? सबसे पहली बात, क्योंकि आपका जो आपके एग्ज़ामिनेशन के पेपर में या आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया होगा जिसको आपने अटेम्प्ट किया था उसमें हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 2 हो वो इनके क्वेश्चन पेपर में 4 हो या इनके क्वेश्चन पेपर में 9 हो या 10 हो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपके रिस्पॉन्स शीट में या आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि इनके क्वेश्चन पेपर में भी वही क्वेश्चन नंबर सेम मैच करे। तो इसीलिए आपको हर क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपके रिस्पॉन्स शीट में और इनके क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का नंबर क्या है, उसके बाद मिलाना है। दूसरी बात, आपको जो ऑप्शंस हैं ना उनको भी चेक करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में भी कई बार चेंज होता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में किसी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपने मार्क किया हुआ है वो B है, ठीक है, और जो इनकी जो आंसर की है उसमें जो आंसर दिया उसमें जो वही ऑप्शन जो आपने B पे मार्क किया हुआ है वही ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो इनकी आंसर की में तो वो C होगा और आप में B होगा, तो आप उसको गलत समझ लेंगे। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन चेक कर रहे हो तो पर क्वेश्चन चेक करें, इसके साथ साथ क्वेश्चन मिला लें कि ये जो क्वेश्चन है जो आप अपनी आंसर रिस्पॉन्स शीट में देख रहे हैं वही क्वेश्चन आप इनके क्वेश्चन पेपर में देखें और उसके बाद आंसर चेक करें। और साथ साथ में ऑप्शंस का भी नंबर चेक करें ताकि ऑप्शंस आपके एग्जैक्टली मैच करें। उसके बाद आप सारे मार्क्स को काउंट करें। ये देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, कौन सा 2 नंबर का है, ये भी देखिएगा। और फिर उसके बाद अपनी जो नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं उसको माइनस करने के बाद आप अपने मार्क्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका पेपर कैसा हुआ था और आपको बायोटेक्नोलॉजी का इस साल का पेपर किस तरीके का लगा। सेम आप कॉन्सेप्ट आप लाइफ साइंस या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या इकोलॉजी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम तरीके की चीज़। ठीक, तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल आप किस तरीके से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो की है और ये जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है वो बहुत लंबे समय तक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं रहेगी। इसीलिए आप जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लें, की डाउनलोड कर लें, अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें। उसी से आपके पास पूरा का पूरा डिटेल रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।